अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर खुशनुर रहमान। अभी आप फर्स्ट फाइलम पढ़ रहे हो जो कि है फाइलम पोरेफ्रा क्लास 11 और एनिमल के चैप्टर का चैप्टर नंबर 9। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइलम पोरेफ्रा। फाइलम पोरेफ्रा नाम निकला है ओरा ओरस, स्मॉल होल्स, जिनको ऑस्टिया भी कहते हैं, जिनको ऑस्टिया कहते हैं। और फिरा, फिरा का मतलब है टू पोजेस, रखने को। तो इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, ऑस्टिया होते हैं, इसीलिए इसको फाइलम पोरेफ्रा, आम जुबान में इसको स्पॉन्जेस कहते हैं, स्पॉन्जेस। अब इसके जर्नल कैरेक्टर्स में सबसे पहले हैबिटाट आता है, तो ये मैरीन भी हैं और फ्रेश वाटर भी हैं। मैरीन वाटर में 4850 स्पीशीज पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में ये 150 स्पीशीज पाए जाते हैं। तो 97% ये मैरीन वाटर में इनके स्पीशीज पाए जाते हैं और 3% इनके जो हैं फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। टोटल इनके 5000 स्पीशीज नोन है। सिमेट्री, ये एसिमेट्रिकल हैं, आप की कोई सिमेट्री नहीं है। टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इनमें एब्सेंट हैं, जबकि इनके अंदर एक जो बॉडी है, इनके बॉडी में एक हालो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, सेंट्रल कैविटी है, जिसमें एक सिंगल ओपनिंग है। तो उस सेंट्रल कैविटी को स्पॉन्जोसील कहते हैं और सिंगल ओपनिंग है उसको कहते हैं कि ये सिंगल ओपनिंग है, इसको ऑस्कुलम कहते हैं। तो एक सेंट्रल कैविटी, स्पॉन्जोसील, ऊपर एक ओपनिंग, उसको ऑस्कुलम कहते हैं। इनके इंटरनल स्ट्रक्चर में देखें तो आपको इसमें 2 लेयर्स या 2 डर्म्स आपको नजर आएंगे। एक डर्म है पिनाकोडर्म, दूसरा कहलाता है कोआनोडर्म। पिनाकोडर्म में पिनाकोसाइट्स होते हैं जो कि फ्लैटेंड और थिन और इलास्टिक सेल्स होते हैं। ये डर्म भी थिन और इलास्टिक, और यहां से वाटर इंटर नहीं हो सकता। इनके दरमियान कुछ और किस्म के सेल्स होते हैं, पोरोसाइट्स, जो अभी आ रहे हैं, उससे पानी पिराएगा। और दूसरा है कोआनोडर्म। कोआनोडर्म जो है, इनमें कोआनोसाइट्स होते हैं, ये फ्लैजेलेटेड सेल्स होते हैं। ये बीट करते हैं अपने फ्लैजेला और उसके जरिए से सारा वेस्ट मटेरियल बाहर जाता है और इस तरह मूवमेंट होती है इनके बॉडी में अंदर। इसके अलावा, इन दोनों डर्म्स के अलावा, यहां पर एक जेलेटिनस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जेलेटिनस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मौजूद होता है, जिसे मीजोहाइल या मीजेनकाइम कहते हैं। इनके अंदर अमीगोसाइट्स मौजूद होते हैं। ये जेलेटिनस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जिसे मीजोहाइल या मीजेनकाइम कहते हैं, और इनके अंदर अमीगोसाइट्स मौजूद होते हैं। इनके अंदर अमीगोसाइट, अब ये अमीगोसाइट्स 2 काम करते हैं। एक तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं, मतलब यहां पर ये एक डाइजेशन करेंगे, एक तो ये डाइजेशन करते हैं, और दूसरा जब जरूरत होती है तो ये स्पर्म या ओवम बन जाते हैं। दे बिकम स्पर्म और ओवम फॉर रिप्रोडक्शन। अब जैसे कि पहले जिक्र किया था कि पोरोसाइट्स हैं। पोरोसाइट्स ये ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं और ये एक्सटर्नल ओपनिंग जिनको ऑस्टिया कहते हैं,
पोरोसाइट एक एक्सटर्नल ओपनिंग जिसे ओस्टिया कहते हैं उसके जरिए से बाहर खुलते हैं और ये पिनाकोडर्म में मौजूद होते हैं। पिनाकोडर्म में ये सारे मौजूद होते हैं। अब इनके अलावा इसके बॉडी में स्केलेटन जो स्केलेटन है, या स्केलेटन होगा या बाद में नहीं भी है, उसको हम कहते हैं कि जैसे कि माइकोस्पॉन्जिडा, अभी बाद में जिक्र करेंगे, लेकिन जिसमें है स्केलेटन तो बेसिकली वो स्पेक्यूल्स हैं। स्केलेटन इनके स्पेक्यूल्स हैं। अब नीडल लाइक ब्रांच्ड फाइबर्स हैं। व्हाट आर स्पेक्यूल्स? स्पेक्यूल्स आर नीडल लाइक ब्रांच फाइबर्स हैं। इनके टाइप्स मिसाल के तौर पर कैल्केरियस स्पेक्यूल्स जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है, और सिलिशियस स्पेक्यूल्स जिनमें सिलिका होता है, और एक और टाइप है जिसे स्पॉन्जीन फाइबर कहते हैं। ये स्पॉन्जीन फाइबर जो हैं ये टफ स्पॉन्जीन प्रोटीन से बने होते हैं। अब इनके अलावा बाज ऐसे हैं जिनमें स्केलेटन नहीं पाया जाता, मिसाल के तौर पर माइकोस्पॉन्जिडा या डीमोस्पॉन्जिडा के बाद स्पीशीज में स्पेक्यूल्स बिल्कुल नहीं होते। तो अब इसके बाकी कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। लोकोमोशन, इनमें सिर्फ लार्वी मोटाइल हैं। जो लार्वा है उनका वो मोटाइल है। एडल्ट इनका नॉन मोटाइल है, सेसाइल है। वो एक जगह के साथ बॉटम पे, सबस्ट्रेटम पे वो ऐसे ही रुका हुआ होता है, वो अटैच्ड होता है। तो स्पॉन्जेस का लोकोमोशन जो है वो एडल्ट्स में नहीं है, एब्सेंट है। फूड 80% ये डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑस्टिया के जरिए से लेकर जाते हैं या जू प्लांक्टन लेकर जाते हैं। वो छोटे छोटे जानवर, क्रस्टेशियंस, छोटे छोटे आर्थ्रोपोड्स, फाइटोप्लांक्टन्स जो कि डायटम्स वगैरह हैं, वो प्लांट्स जो पानी के सतह पर तैरते रहते हैं उनको फाइटोप्लांक्टन कहते हैं। तैरने वाले छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जैसे इल्जी, डायटम्स। और जू प्लांक्टन्स वो छोटे छोटे एनिमल जो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं, पानी में तैरते रहते हैं, उनको जू प्लांक्टन कहते हैं। लेकिन ज्यादातर ये डेड ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं। अच्छा, इनके सिस्टम्स में अगर हम देखें तो कैनाल सिस्टम इनका बड़ा जबरदस्त है। कैनाल सिस्टम की लॉजिक क्या है स्टूडेंट्स? वाटर और फूड ऑस्टिया से आते हैं। जब वाटर और फूड ऑस्टिया से अंदर आ जाते हैं तो फिर ये ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील में सर्कुलेट करते हैं। जब ये स्पॉन्जोसील में सर्कुलेट करते हैं और पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाते हैं तो कुछ वेस्ट मटेरियल जो बच जाता है वो पानी के जरिए से, ऑस्कुलम के जरिए से पानी ये सारा निकल जाता है और इस तरह से ये बॉडी से निकल जाते हैं। इसी तरह इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें एब्सेंट है। बहरहाल क्वानोसाइट्स में इंट्रासेल्युलर डाइजेशन मौजूद है। तो क्वानोसाइट्स में इंट्रासेल्युलर डाइजेशन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका जनरल बॉडी सरफेस पर डिफ्यूजन है, मतलब थ्रू द सरफेस ये डिफ्यूजन गैसेस की करते हैं, तो इसलिए ये इनमें है। एक्सक्रीशन ये ऑस्कुलम के थ्रू ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट को एक ही ओपनिंग के जरिए से, स्पॉन्जोसील से, ऑस्कुलम के जरिए से निकल जाता है। नर्वस सिस्टम, इनमें नर्वस सिस्टम एज सच एब्सेंट है, लेकिन इनमें न्यूरोसेंसरी सेल्स मौजूद हैं। सिर्फ न्यूरोसेंसरी सेल्स मौजूद हैं जो कि वाटर रेगुलेशन
या विच रेगुलेट वाटर फ्लो इनसाइड द कैनाल सिस्टम। पूरा कैनाल सिस्टम है ना, पोरोसाइट से अंदर आते हैं, तो उसके जरिए से ये न्यूरोसेंसरी सेल्स इनको रेगुलेट कराते हैं। रिप्रोडक्शन ये हर्माफ्रोडाइट है। डियर स्टूडेंट्स, हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल को कहते हैं ऐसा जानवर या पौधा जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स एक साथ में पाए जाते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि ये बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट है। बुनियादी तौर पर ये लफ्ज जूस ये मिथोलॉजी है, ग्रीक मिथोलॉजी है, जिसमें हर्मस मैसेंजर ऑफ जूस है और एफ्रोडाइटी एक लव की गॉडेस है। तो ये उसका मैसेंजर है और ये एफ्रोडाइटी फीमेल कैरेक्टर या गॉडेस ऑफ लव या हुस्न की देवी कह लें। तो इन दोनों लफ्जों को मिलाकर एक साइंटिफिक टर्म बना दिया गया है कि मेल कैरेक्टर हर्मस है और फीमेल कैरेक्टर एफ्रोडाइटी है। यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं, उस जानवर को हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन दो तरीके से है, एसेक्सुअल मेथड और सेक्सुअल मेथड। ए का मतलब है नो, सक्सेस का मतलब है सक्सेस एक लफ्ज है जिसका मतलब है डिफरेंस। तो इनमें चूंकि ऑफस्प्रिंग्स में कोई डिफरेंस नहीं होता, डिफरेंसेस नहीं होते, तो इसलिए इस किस्म के रिप्रोडक्शन को जिसमें पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग हूबहू एक दूसरे की तरह होते हैं और उनके ऑफस्प्रिंग्स भी एक दूसरे के एक जैसे होते हैं, इस किस्म के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जिनमें चूंकि मयासिस होती है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जेनेटिक मेकअप जो है वो डिफरेंट हो जाता है, तो इस दूसरे किस्म का रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मेथड कहलाता है। सक्सेस मींस डिफरेंट, तो ये डिफरेंट होते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एक्सटर्नल बर्ड्स के जरिए से और जिम्यूल्स के जरिए से। जिम्यूल एक ऐसी चीज है कि जो ये आटम में पेरेंट दे डाई, सो द जिम्यूल ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, पेरेंट्स तो ये उनके अंदर होते हैं और जिम्यूल जो है नए ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब मीजनकाइम या मीजोहाइल में, यानी इसके कनेक्टिव टिश्यू में हमने कहा था कि उधर अमीबोसाइट्स हैं। वो अमीबोसाइट्स वक्त पड़ने पर स्पर्म और ओवम एग बन जाते हैं, उनके दरमियान फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट फॉर्म हो जाता है और ये अंटिल ब्लास्टुला इंटरनल डेवलपमेंट इसकी होती है, मतलब ब्लास्टुला स्टेज तक ये जाकर तो अब पेरेंट के या मैटरनल बॉडी वाल में ही रहते हैं, मैटरनल बॉडी में ही रहते हैं, और फिर ये जब लार्वा हैच हो जाता है तो वो जाकर अटैच हो जाता है और वो जाकर स्पॉन्ज बन जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इनके एग्जाम्पल स्पॉन्जेला है जो कि फ्रेश वाटर, ये एमसीक्यू के तौर पर भी आ सकता है, और यूक्लेक्टेला है। और इस तरह इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ये बाथिंग के लिए स्पॉन्जेस यूज होते हैं, सर्जरी में फ्लूइड और ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए एज ए मटेरियल यूज होते हैं, साउंड प्रूफ मटेरियल इनसे में इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये इससे आवाजें एब्जॉर्ब करने की, इसमें आवाज एब्जॉर्ब करने की सलाहियत है, और ये मेडिसिन में यूज होते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दबा दीजिए।